जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। वैसे मैं आप लोगों के लिए अनेक प्रकार की वनस्पतियों के बारे में हमेशा लाता रहता हूँ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती है और हमें आप लोग सपोर्ट भी करते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शन मेरे वीडियो को देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना, पैसों की बरसात करना। वैसे आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और ख़ास वनस्पति के बारे में लेकर आया हूँ, जिस वनस्पति के बारे में कहा जाए तो बहुत ही अनेक चमत्कारी फायदे हैं। जो वनस्पति के फायदे होते हैं शायद आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो नहीं मिलेंगे। ये वनस्पति जो हमारे घर के आसपास यूं ही खेत खलिहान में लगी रहती है, लेकिन हम लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं। हमें कोई भी बीमारी हो जाए, हम अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भागते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और जीवन भर उस अंग्रेजी दवाई के चक्कर में पड़े रहते हैं, या फिर उसके साइड इफेक्ट झेल लेते हैं। अब साइड इफेक्ट होने की वजह से हमें और भी तरह की बीमारियां हो जाती है। लेकिन आज मैं जिस वनस्पति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही खास वनस्पति है। आप इसको मामूली मत समझिएगा, क्योंकि उसको कुछ लोग जो देखते हैं खेत के किनारे, रोड के किनारे देख लेते हैं, लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं इग्नोर या नजरअंदाज? क्योंकि वो उनको पहचान नहीं पाते, वो उस वनस्पति को पहचान नहीं पाते। उसके बाद आप यदि इसको आप पहचान जाएं, आज के वीडियो के बाद आप इसको जरूर पहचान जाएंगे, और यदि आप इसको पहचान जाते हैं तो अपने गार्डन में, कॉलोनी में जरूर इसे लगा दीजिएगा, क्योंकि ये आपको सैकड़ों बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है और बहुत ही जरूरी ऐसी वनस्पति है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वनस्पति का नाम है शंखपुष्पी। जी हाँ दोस्तों, जो इसका फूल होता है वो बहुत शंख के आकार का होता है, इस वजह से इसका नाम शंखपुष्पी है। और ये 2 रंग का फूल आता है, यानी कि दो तरह के यहाँ पर फूल आते हैं शंखपुष्पी में। पहला फूल होता है सफेद रंग का फूल, दूसरा जो होता है हल्का सा नीले रंग का फूल होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो ब्राह्मी की तरह होता है। जो ब्राह्मी का पौधा होता है उसकी तरह थोड़ा मिलता जुलता भी रहता है। ब्राह्मी की तासीर भी ठंडी रहती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। शंखपुष्पी का जो पौधा है, इसकी प्रकृति देखी जाए तो इसकी प्रकृति भी ठंडी होती है, जैसे कि ब्राह्मी की होती है उसी तरह से इसकी भी ठंडी होती है। यह आपको कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे उपाय करेंगे और कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों को बड़े सावधानी से हम लोग जानेंगे। आज के इस वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहिए और सब कुछ धीरे धीरे आप जान जाएंगे। तो देखिए, हमने बड़ी आसानी से और बहुत ही इजीली ये पौधा आपको मिल जाता है, जहाँ पर जैसे थोड़ी थोड़ी पथरीली ज़मीन होती है या रेतीली ज़मीन होती है। ये कोई बड़ा पेड़ नहीं होता, आसानी से आपको सूखी जगहों पे ये मिलेगा, जो जैसे जहाँ पर ज़्यादा जल नहीं होता ना, उन जगहों पर ये मिलेगा। और ये पेड़ बड़ा नहीं होता, यह ज़मीन पे फैलने वाला होता है, यानी कि बेल होती है ये एक तरह की। और 1 मीटर तक आप इसका फैलाव देखेंगे, लगभग 1 मीटर 2 मीटर तक। और घास फूस जैसी आपको लगेगी, ज़मीन पे बिखरी हुई बेल होती है इसकी। लेकिन इसको घास ना समझें, अनेक प्रकार के औषधियों से बड़ा भरा हुआ ये गुण होता है इसके अंदर। आप इसे यदि उखाड़ भी लें तो आप इसको ढूंढेंगे कैसे? इसका जो पुष्प होता है यह केवल मॉर्निंग टाइम में, यानी कि सुबह के समय खिलता है। रात के समय या शाम के समय इसका जो फूल है वो मुरझा जाता है। तो शाम के समय तो आप इसको नहीं पहचान जाएंगे। जैसे आप टहलने कहीं निकले घर से बाहर, तो आप इसको मॉर्निंग टाइम में जाएं टहलने, तो मॉर्निंग टाइम में आप इसको जरूर पहचान जाएंगे। आप कब जाएंगे? मॉर्निंग टाइम में। तो मॉर्निंग टाइम में जाएंगे तो मॉर्निंग टाइम में इसको पहचान जाएंगे। इसका फूल बिल्कुल शंख की तरह होगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। और ज़मीन से पूरी पकड़ होती है इसकी, ज़मीन का पूरी जो है पकड़ होती है। पत्तियाँ जो होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है और इसकी पत्तियों पर हल्के हल्के बाल भी होते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। अब इसकी जैसे पत्ती है, फूल है, फल है, जड़ है, सबके अपने, खासकर सबके अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग फायदे होते हैं। इसकी जो जड़ होती है उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, खासकर इसकी जड़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। यदि इसका पंचांग बनाकर, अब पंचांग का मतलब क्या हो गया? जैसे फूल हो गए, इसकी पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गई, ठीक है, ये सब क्या पंचांग, इन सबको कूट पीस करके पंचांग बनाते हैं। तो पंचांग बना करके यदि आप सेवन करते हैं तो इसके फायदे जानकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आप कितने भी रुपए बचा सकते हैं, चंद मिनटों में आपके शरीर से अनेक प्रकार के रोगों को भगा देगा ये। तो शंखपुष्पी से अनेक प्रकार के सिरप भी अवेलेबल होते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेंज के होते हैं, उनके दाम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अब जैसे आप क्या, लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको खरीद नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाम होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा दाम होते हैं, तो खरीद नहीं पाते, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, अब सेवन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको यह अगल बगल में कहीं मिल जाए तो बड़ी आसानी से फ्री में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
पैसा भी आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आपको जैसे टॉनिक प्रोवाइड की जाती है ना सिरप की, तो वैसे ही आप सिरप घर पे भी बना सकते हैं। अब जो सिरप बाजार से आप लाएंगे तो उसमें तो केमिकल भी मिलाया जाता है, लेकिन आप तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल आपके घर के आसपास यदि उग रहा है, यदि आपने लगा भी लिया इसको, तो आप इसको ताज़ा ताज़ा प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो बाजार का होता है वो पता नहीं कितने दिनों का होता है ना। तो यदि आप इसको ताज़ा ताज़ा प्रयोग में लेंगे तो 100% आपसे इसका कार्य हो जाएगा। अब यह ताज़ा शंखपुष्पी है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है ना। ताज़ा शंखपुष्पी होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। तो ताज़ा शंखपुष्पी क्योंकि आपके पास है तो मिलावट कहाँ से करेंगे आप, वो तो दूसरा करता है मिलावट। तो आप क्या करें, सवेरे के समय अपने घर के बाहर यदि निकल के ढूंढेंगे तो ये कई स्थानों पर सड़क के किनारे या कहीं भी आपको मिल जाएगा। और ये कैसे अब जानेंगे इसमें कि ये कैसे काम करता है, किन किन बीमारियों में काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके जो फ़ायदे होते हैं वो क्या होते हैं। तो दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, इसके लिए ये होती है शंखपुष्पी। आपके दिमाग के रोग होते हैं, बहुत से रोग होते हैं दिमाग के, है ना। तो आपके दिमाग की किसी भी तरह की समस्या उसमें एक तो राहत देता है ना। जैसे हम लोगों का शरीर है, अब शरीर तो है लेकिन हमारा दिमाग भी है, मस्तिष्क भी है ना। तो यदि हम मानसिक रोगी हैं, है ना, क्योंकि हमारे शरीर को कौन ऑपरेट करता है, हमारे पूरे शरीर को कौन चलाता है, हमारा दिमाग चलाता है। तो यदि दिमाग ही सही नहीं रहेगा और दिमाग में ही तनाव बना रहेगा, दिमाग में टेंशन रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे या फिर आप थके हुए रहेंगे, तो आपका मन बिल्कुल बेचैन हो जाएगा, काम काज में आपका मन नहीं लगेगा। आजकल दुनिया में जितना ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन लोगों को होना है, उसकी समस्या आम हो गई है। क्योंकि आजकल क्या है कि माइंड सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लोगों को समस्याएं बहुत हैं, लोगों को तनाव बहुत है। तनाव की वजह से क्या होता है, लोगों का माइंड सही से काम नहीं करता। माइंड का मतलब दिमाग जो है लोगों का सही से काम नहीं करता। अब लोगों का यदि माइंड में डिप्रेशन रहेगा, दिमाग में यदि थकान रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, तो इफेक्टिव तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा। अब काम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, और दिमाग ठीक नहीं है तो फिर आप काम कैसे करेंगे। जैसे कोई भी एक पागल होता है, कोई भी पागल होता है, तो पागल का क्या, दिमाग ही तो खराब रहता है, उसका शरीर तो पूरा रहता है, उसके शरीर में हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास बस क्या नहीं रहता, उसके पास केवल दिमाग नहीं रहता। तो दिमाग नहीं रहता, इस वजह से उसके पास यदि दिमाग ही नहीं है और शरीर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास यदि दिमाग है और शरीर भी है तो आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। एक दिन आप बहुत ज़्यादा करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि आप कार्य को अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो अंतर किस चीज़ का भैया, अंतर है दिमाग का। यानी आपका माइंड यदि सही से काम करे तो आप बहुत बड़ा जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल कर सकते हैं। तो अब दिमाग को अच्छा कैसे किया जाए। जैसे किसी घर में कोई बच्चे होते हैं, अब बच्चों का जिनके मन तनाव में रहता है ना, जब पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अधिकतर बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। खास तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनको हीटिंग की समस्या हो जाती है, दिमाग उनका गर्म हो जाता है पढ़ते पढ़ते। आपके जीवन में भी किसी के साथ हो रहा होगा, तो आप इसको दे दीजिए। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, यानी अपने दिमाग की मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, यानी आपकी याददाश्त को बढ़ाता है ना। ये माइंड को बूस्ट करने का काम करता है, ज्ञानवर्धक करता है आपके माइंड का, और दिमाग को बढ़ा देता है। इसके सिरप तो बड़ी आसानी से मार्केट में हैं, बैद्यनाथ का आता है, पतंजलि का आता है, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, लेकिन उन पर आपको हो सके तो भरोसा नहीं हो, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा चार्ज लेते हैं, मतलब कि बहुत महंगा आता है वो, है ना। अब गरीबी, जिनके पास गरीबी है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो थोड़ी ले सकते हैं। तो आपके घर के आसपास ही इसको आप ढूंढें, इसका आप बिल्कुल आपको इसके घर के आसपास मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो उसको लगा लीजिए, और लगाने के बाद इसका चूर्ण बनाया जाए। इसका जो जड़ होता है उसकी चूर्ण बना लीजिए, या फिर इसके पूरा जो पंचांग होता है ना, पंचांग का ही पूरा सूखा करके इसको पूरा पौधा ले आइए और पौधे को सूखा करके इसका पंचांग बना लीजिए, और पंचांग बना करके इसका रस निकाल लीजिए, और रस निकाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अधिकतर लोगों को जो दिमाग की समस्या होती है, जहाँ पर मिर्गी का दौरा आ जाता है बहुत से लोगों को, तो मिर्गी के दौरे में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। 100% मिर्गी का दौरा इससे शांत हो जाता है। कुछ ही दिनों में, 1 से 2 महीनों में पागलपन भी कुछ लोगों का, जो मिर्गी का दौरा है या फिर पागलपन या अचानक झटका आता है दिमाग में किसी को, तो दिमाग से संबंधित जितनी भी समस्या है, शंखपुष्पी के जो रस होता है, शंखपुष्पी के फूलों का जो रस होता है, या फिर शंखपुष्पी का जो पंचांग बना करके इसका रस दिया जाए, तो 100% ये कारगर होता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसको कैसे लेना है, क्योंकि दिमाग संबंधी कोई भी समस्या हो, आपको ये लेना कैसे है। सही तरीके से लेंगे तभी वह सही तरीके से काम करेगा। तो दिन भर में आपको शाम के समय या सुबह के समय कभी भी आपको
ये ले सकते हैं। जैसे सुबह के समय ले सकते हैं, कई लोग सुबह लेते हैं, कई लोग शाम को लेते हैं, ठीक है। वो अगर वो दिमाग वाला काम होता है अधिकतर शाम को सोने समय, जैसे आपका कोई दिमाग वाला काम है, जैसे आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या फिर कुछ भी है, तो आपको शाम को सोने से आधा घंटा पहले आप इसको ले सकते हैं, आधा एक घंटा पहले इसको ले सकते हैं। तो आपका क्या है, जो मिर्गी का दौरा है या पागलपन का दौरा किसी को भी हो, दिमाग की टेंशन हो गई हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, अब वो अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहता है, उसको एकदम याद ही नहीं होती चीज़ें, है ना, वो उसकी जो मेमोरी है वो भी कम है, उसकी याददाश्त कम है, बौद्धिक क्षमता कम है, तो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इसके पंचांग का प्रयोग करते हैं। तो अभी का जो पौधा होता है ना, उसका क्या है कि जड़ हो गए, पत्ते हो गए, तने हो गए, फूल हो गए, ये सब इनको सबको अच्छे से धो करके आप इनको अच्छे से क्रश करिए, यानी मिक्सर में पीस लो, और पीसने के बाद आप इसका रस निकाल लो, और रस निकालने के बाद अब उस रस में क्या करना है, आपको थोड़ा सा शहद मिला लेना है। शहद मिला करके इसको गाय के दूध के साथ आपको क्या लेना है, पी लेना है। तो 1 महीना जाते जाते आप जैसे दिमाग से संबंधित आपकी समस्या हो रही है, तो 1 महीने में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपके माइंड में डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा हमेशा डिप्रेशन रहता है, तो आप 1 से 2-3 दिन में ही आपको ये असर दिखाना शुरू कर देगा, इतना पावरफुल होता है। यदि केवल आपको डीप डिप्रेशन ही है ना, कि आपको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती रात को, तो फिर आपको 1 से 2 या 3 दिन में ही आपको ये काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको मिर्गी का दौरा है, किसी को मिर्गी का दौरा है, पागलपन का दौरा बार बार पड़ रहा, तो 1 या 2 महीने के अंदर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो बड़े होने पर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। तो अगर उस बच्चे को ऐसी समस्या है कि वो पेशाब कर देता है, बड़ा हो गया तब भी वो पेशाब कर देता है, तो वो दिमाग की कमजोरी है, तो आपको एक पंचांग का रस निकाल करके उसको भी गाय के दूध के साथ आपको शाम को पिलाएं, तो सेवन करते करते 100% वो कारगर होगा। और ये थायराइड में भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। जिसको थायराइड की बीमारी है, थायराइड वाले पेशेंट जो हैं वो इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा घर परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे वो बार बार उल्टी हो जाती है ना, उसको बार बार उल्टी हो रही है, तो उल्टी की समस्या बार बार बन रही है, तो इसका रस निकाल करके, पंचांग का रस निकाल करके उसे पिलाएं। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें उस रस में, और काली मिर्च डाल करके उसको शहद के साथ चटा दें। तो आप ऐसा करते हैं तो बार बार जो उल्टी की समस्या हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी, और दस्त की समस्या जो हो रही है वो भी शांत हो जाएगी, क्योंकि ये तुरंत इफेक्ट दिखाता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा जो पेट में गर्मी बढ़ जाती है, फिर दस्त वगैरह में ये बहुत ज़्यादा असर दिखाता है, उल्टी वगैरह में भी, जो कि क्योंकि गैस हो जाती है पेट में, गैस की वजह से दस्त उल्टी हो जाती है, तो उसमें भी असर दिखाता है। इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि की समस्या बहुत सौ को रहती है, बहुत से लोगों को रहती है, तो इसमें क्या होता है, इसके पंचांग का रस दे दें। और रात में नींद नहीं आती, अब नींद नहीं आती तो अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो रात में काम के दबाव के कारण रात में नींद नहीं आती, उनको टेंशन हो जाती है, काम की प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको डीप स्लीप नहीं होता, मतलब गहरी नींद में नहीं सोते वो। तो रात में अगर सोने की समस्या हो रही है, रात भर आप करवटें बदलते रहते हैं, तो आप क्या करें, इसके चूर्ण को दूध के साथ ले लीजिए सोने से पहले, है ना, इसका चूर्ण बनाएं, इसको सुखा दें, पूरे पौधे को सुखा दें, सुखा करके जो इसकी जड़ का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसकी जड़ को सुखा लें, और जड़ को सुखा के इसका पाउडर बनाएं, और पाउडर को आप दूध के साथ लेना है। पाउडर का जो चूर्ण होगा ना, तो चूर्ण को आपको क्या लेना है, दूध के साथ लेना है। बहुत ज़बरदस्त काम करता है। 1-2 दिन में आप 3-4 दिन लेंगे ना, तो आपको नींद आने लग जाएगी, और बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी, डीप स्लीप सोने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग बहुत तरोताज़ा हो जाएगा, और आपके जो तनाव आप अगर आ रहा है दिमाग में, तो वो तनाव भी नहीं रहेगा, है ना। इसको जरूर करें। अब जैसे लेडीज जेंट्स, इसको किसको लेना है, तो भाई इसको किसी को भी ले सकते हैं, है ना, इसको किसी को भी ले सकते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी को भी ले सकते हैं। अब जैसे सफ़ेद धातु जिसको गिरता है, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, बहुत सारे लोग बताते नहीं है कि लिकोरिया की या किसी पुरुष या महिला की समस्या होती है, तो उसकी संतुष्टि के लिए आप क्या करें, इसके रस को क्या करें, दूध के साथ लेना स्टार्ट कर दें, तो लिकोरिया की जो भी समस्या होती है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। खास तरीके से यदि कोई जड़ी बूटी लेते हैं, तो आप पेड़ पौधे का मतलब संजीवनी बूटी आप कुछ भी लेते हैं तो भी आयुर्वेदिक होता है। तो आयुर्वेदिक जो प्लांट होते हैं, आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं, वो शरीर में अलग अलग बीमारियों को राहत देने वाले होते हैं। तो इसका क्या है कि इसका कोई आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होता, यदि आप ले लेते हैं तो कोई आपको नुकसान भी नहीं है। यदि मान लीजिए जी आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो फ़ायदा तो वैसे होगा इसका, लेकिन यदि फ़ायदा नहीं मिला तो नुकसान भी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी दवाई में तो क्या होता है, नुकसान हो जाता है ना। अब जैसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, मतलब उसको दस्त सही से नहीं आता, तो ये समस्या भी उसकी जो जितने भी रोग हैं ये भी छूमंतर हो जाते हैं, है ना। अब जैसे आपकी जो शरीर में ब्लड दौड़ेगा ना, वैसे आपकी बुद्धि कार्य करेगी। अब आप डॉक्टर जैसे ब्लड चेक करता है, तो आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं निकलेगा, है ना, कुछ आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा, आपका खून अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, शंख पुष्पिका जो है, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा ज्ञान दिया है ना, और इस ज्ञान को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों।
ताकि हम आपको उस ज्ञान को ढूंढते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उस ज्ञान के लिए हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तभी आपको बता पाते हैं और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बेहद ज़रूरी है कि आप इसको कहीं नोट करके रख लें जो मैंने आपको बताया है, और आप इस पौधे को घर पे लगाते हुए यकीन मानिए किसी भी परिवार के सदस्य की लंबी बीमारी से नहीं जूझ सकता। आराम से सेहत से भरपूर आपका परिवार होगा। और आपके जो इन वनस्पतियों के यदि इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या है, देवी देवताओं का वास होता है। ये स्थायी रूप से निवास करेंगे इसमें देवी देवता। तो उससे क्या होता है, उनके आशीर्वाद से, उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहता है, क्योंकि आप इनकी औषधियों को प्रयोग कर रहे हैं, और औषधियों को प्रयोग करने से वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो वो भी आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों, इसको जरूर करिएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय लक्ष्मी मैया, जय बागेश्वर धाम सरकार।